ओम शक्ति नमः शिवाय। चैत्र नवरात्रि आने वाली है, जिसमें मुख्यतः योगनगरी गुरुकुल से जो ये संस्था से जो साधनाएं होती हैं, स्पेसिफिकली चैत्र नवरात्रि या शारदीय नवरात्रि में, उन साधनाओं में आप दुर्गा की साधना करते हैं। जो शेरा वाली माँ है, अष्टभुजी दुर्गा या 18 भुजी दुर्गा, जो सिंह वाहिनी दुर्गा है, आप उसका ध्यान करते हैं, माँ के यंत्र की स्थापना करते हैं। तो ये साधना जो त्योहार हैं, जो चैत्र नवरात्रि या शारदीय नवरात्रि है, ये पूरे विश्व के लिए होती हैं। इसमें माँ दुर्गा की ऊर्जा को स्पेसिफिक काम के लिए घरों में या समाज में या देश में यूज किया जाता है। आपको शायद इतना नहीं पता होगा, तो आज की इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल पे हम बात करेंगे। यू विल गेट टू नो कि माँ भगवती दुर्गा जो है, जो शेरा वाली हैं या वैष्णो देवी हैं, ये कौन सी घर की दिशा को रूल करती हैं और इनका होना घर में क्यों अनिवार्य है, कौन से प्लैनेट को ये कंट्रोल करती हैं। क्योंकि हम कलयुग में हैं, कलयुग में राहु केतु जो आसुरिक प्लैनेट हैं, जो शैडो प्लैनेट हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहते हैं। थोड़ी सी राहु पे अगर मैं बात करूं तो आप रिलेट कर पाएंगे। आपको ये पहचानना है पहले कि आपका घर राहु से प्रभावित है या नहीं है। राहु से प्रभावित कौन से घर होते हैं? पहली बात तो राहु घर में क्या है? टॉयलेट घर को राहु कहा जाता है। घर में जो हमारा शौचालय होता है या समाज में जो शौचालय होते हैं, वो राहु होते हैं, शैडो प्लैनेट, जिनका काम डिस्पोज ऑफ करना होता है। अगर घर में देखे, गृहस्थ में देखे, तो उस घर की सीलन को राहु कहते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति के घर में घुसते हैं, प्रवेश करते हैं और तुरंत एक अजीब सी दुर्गंध आपको अनुभव में आती है, वो राहु की प्रेजेंस है। घर के आसपास नाले का होना या सीवेज का होना, वो राहु है। घर के सामने या दाएं बाएं खाली पड़े मकान का होना, ये राहु है। जिस व्यक्ति के जीवन में या उसके ऊपर राहु का प्रभाव होता है, तो भ्रमित ज्यादा मिलेगा। वो व्यक्ति झूठ को सच बना के पेश करता दिखेगा। वो व्यक्ति परिवार व समाज या सरकार के लिए हमेशा जहर उगलता हुआ मिलेगा। तुमने मेरे लिए आज तक किया ही क्या है, ये बताओ। ये राहु है। घर में एक सप्रेशन सा, ऊर्जा का रुकावट का आभास, ये राहु है। घर की मेन एंट्रेंस या घर की किसी भी आउटर बाउंड्री से किसी अनजाने होल से रोशनी का आना, ये भी राहु है। समझे ना? तो ये देखिए आपके घर में ये सिम्टम्स हैं या नहीं। अगर घर में बहुत ज्यादा सीपेज है, सीलन खत्म ही नहीं होती, दैट इज राहु। आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब होता रहता है, दैट इज राहु। आपके घर में खांसी जुकाम लगा रहता है, नाक बहनी रुकती नहीं है, दैट इज राहु। अगर आप राहु से पीड़ित हैं, तो आपको दुर्गा की आवश्यकता है। सिंह वाहिनी दुर्गा, जो नवरात्रों में जिनकी पूजा होती है, और माँ दुर्गा की जो दिशा है घर में, वो है अग्निकोण, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ ईस्ट डायरेक्शन से क्या आता है? जातकों के घर में धन का प्रभाव, धन प्रवाह होता है, कैश लिक्विडिटी प्रवाह होता है। तो आप देखें आपके घर में साउथ ईस्ट जोन में क्या है? रसोई है, स्टेयरकेस है, या टॉयलेट है, या बेडरूम है, या घर की मेन एंट्रेंस ही साउथ ईस्ट से है। इन सब के प्रभाव अलग अलग हैं। हमें फोकस पॉजिटिव एस्पेक्ट पे करना है, दैट इज कैश फ्लो।
आप देखो घर में साउथ ईस्ट की एनर्जी कितनी एक्टिव है, ये आपको पता चलेगा कि घर में कैश कितना आ रहा है। घर में रहने वाले लेडीज के पास या आदमियों के पास या बच्चों के पास कैश कितना रहता है, समझ रहे हैं आप? जो उस जोन में जो अग्नि है, पूर्वी दिशा से जब ऊर्जा साउथ ईस्ट में आती है, फिर साउथ ईस्ट से साउथ में जाती है, तो पूर्वी दिशा वायु की दिशा है। वायु ट्रांसफॉर्म होती है अग्नि में, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो बच्ची, जो बेबी अग्नि है, और वहां से वो अग्नि जब दक्षिण में जाती है तो जवान अग्नि बन जाती है। इसलिए कन्या पूजन जो है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन का फिनोमेना है। जिन के घर साउथ ईस्ट डायरेक्शन से होते हैं, एंट्रेंस ही वहां होते हैं, उसके घर में आपको लड़कियां ही दिखेंगी, ओनली गर्ल्स। बस एक भाई या एक पापा, आदमी लोग एक एक ही होंगे, बाकी सारी औरतें ही, लेडीज ही दिखेंगी, बच्चियां दिखेंगी। क्यों? बिकॉज ये जो एक्सिस है प्लैनेट अर्थ की, ये जो एनर्जी फील्ड ला रही है, दैट इज फेमिनाइन। तो घर में जो बरकत स्त्री के बच्चा होने के जो भाव से पैदा होती है, जो कन्या के आगमन से जो बरकत घर में होती है, वो बरकत आपके घर में है या नहीं है। आप देखें कि आपके घर में कैश कितना फ्लो हो रहा है, आपके घर में बच्चियां कितनी सुखमय हैं, बच्चियों का मन लगता है या नहीं, आपके घर में बच्चियां आती हैं या नहीं, कन्या पूजन के समय बच्चियां घर में आती हैं, या किसी रिलेटिव्स के थ्रू या किसी दोस्त की बच्चियां बिना बुलाए उनका आगमन होता है या नहीं होता है, घर में कैश फ्लो होता है या नहीं होता है। ये सब अग्नि के प्रभाव है, जवान अग्नि के प्रभाव है। आप देखें, अगर ये है तो बहुत अच्छा है, आपके घर में माँ भगवती की, माँ दुर्गा की, माँ वैष्णो की कृपा बनी हुई है। अगर ये नहीं है तो आपके घर में राहु जो है, बेशक वो खराब इलेक्ट्रॉनिक्स के बहाने हो, या घर में सीलन हो, या अनजान सी स्मेल हो, आसपास खाली मकान हो, गंदे नाले हो, या कांस्टेंट खांसी जुकाम हो, ये जितने भी राहु के प्रभाव हैं, या भ्रमित आपका स्वभाव है, या आपका जन्म किसी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को या 22 तारीख को हुआ है, जिसका मूलांक 4 आ जाता है, जो कि राहु का नंबर है, अगर ये है, या आपका नाम लेटर सी से या लेटर एम से या लेटर टी एज अ टैंगो से शुरू होता है, तब भी राहु का प्रभाव आप पे है। राहु कौन है? आसुरिक प्लैनेट, महादेव के भक्त हुए, छल से, जो उनकी नियत ही छल होती है, छल से इन्होंने अमृत को ग्रहण करना चाहा। नारायण के मोहिनी अवतार के थ्रू इन्होंने अमृत ग्रहण किया। जब नारायण ने इनको पहचाना तो सुदर्शन चक्र से इनका गला और धड़ अलग कर दिया। तो आधा अमृत यहाँ रह गया, आधा अमृत यहाँ रह गया। राहु केतु की उत्पत्ति हो गई। शैडो प्लैनेट है। राहु को खोजी भी कहते हैं। जिसका राहु बहुत स्ट्रांग होता है कुंडली में, वो रिवोल्यूशनरी चेंज लाते हैं, मतलब बहुत ऊंचे स्तर पे समाज में बदलाव ले आते हैं। जैसे अमित शाह हैं, नरेंद्र मोदी के साथ, वो राहु से रूल होते हैं। तो जिनका नाम लेटर सी, एम या टी से शुरू है, जिनका जन्म 4 तारीख को, 13 तारीख को या 22 तारीख को हुआ है, जिनके घर में सीलन, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम, खांसी जुकाम, भ्रमित रहना, अजीब सी दुर्गंध, घर के आसपास नाला, घर के आसपास खाली मकान, अगर ये सब सिम्टम्स हैं प्रेजेंटली, तो माँ भगवती की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। और राहु को कंट्रोल अगर कोई कर सकता है तो दुर्गा कर सकती है। ये पूरे विश्व में किसी भी एस्ट्रोलॉजर से आप पूछ लो,
दुर्गा की दिशा अग्नि कोण है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। इस बारी अगर आप चौकी लगाते हैं, माँ भगवती का मंदिर बनाते हैं, तो आप 9 दिनों के लिए वो चौकी को अग्नि कोण में लगाएं, साउथ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ योर हाउस। लाल वस्त्र बिछाएं, माँ का विग्रह स्थापित करें, उसको साफ सुथरा रखें, और जो कलर्स अवॉइड होते हैं साउथ डायरेक्शन में और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, उनको अवॉइड करें। वो कलर्स कौन से हैं? ब्लू कलर शनि का, काला कलर शनि का, ग्रे कलर राहु का, ब्लू कलर जल का। जिन जिन कलर से अग्नि शांत हो जाती है वो सब वहां अवॉइड करें। अगर आपके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो आपके घर में ये सब पैसों की तो तंगी है ही परमानेंट, और बाकी जितने पॉजिटिव एस्पेक्ट है साउथ ईस्ट के वो मिसिंग होंगे। माँ भगवती तो वहाँ देखती भी नहीं होंगी। उसके लिए भी मैंने साधकों के घर में जिस राहु जो कि टॉयलेट है, अगर किसी पॉजिटिव दिशा में बैठ करके नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, तो उस टॉयलेट को बिना डिमोलिश करे, बिना तोड़े, मैंने वहां राहु का प्रभाव भी खत्म करवाया है। तो वहां पे पारदेश्वर का फिनोमिना आ जाता है। जैसे मान लीजिए किसी के दक्षिण दिशा में राहु है, दक्षिण दिशा अग्नि की है। अगर प्लैनेट्स की बात करें तो दक्षिण दिशा मंगल ग्रह की है। तो पारदेश्वर शिवलिंग की स्थापना मंगल ग्रह के रूप में अगर वहां हो जाए, जितना उस घर का एरिया है उतना अगर बाबा का वजन के हिसाब से वहां स्थापित करें, तो बिना टॉयलेट को मूव करे उसकी ऊर्जा रिलीज हो सकती है। बिकॉज आई बिलीव इन एनर्जी इंस्टेड ऑफ डिमोलिशिंग। तोड़फोड़ से कुछ नहीं होता, ऊर्जा बदलो। तो पारदेश्वर जो मरकरी का जो भाव रहता है वो है हमेशा अपनी क्वालिटीज को बदल लेना। जैसे लिक्विड पारा है, अगर आप उसको किसी भी मोल्ड में डालोगे तो वैसे ही फॉर्म ले लेगा। तो आपने पारदेश्वर पे कभी गोल्डन एनर्जी देखी होगी, जुपिटर की तरह हो जाते हैं, कभी बिल्कुल सिल्वर की तरह, चांदी की तरह, चंद्रमा की तरह हो जाते हैं, कभी ग्रीन हो जाते हैं, बुद्ध की तरह हो जाते हैं, कभी लाल हो जाते हैं, मंगल की तरह हो जाते हैं। तो मरकरी किसी भी प्लैनेट के फॉर्म ले सकता है, पर धातु सिद्ध है, शिव का अंश है, और बहुत हाईली वाइब्रेटेड एक टूल के यूज में के तरह वो यूज भी हो सकता है। इसलिए घरों में जो पारदेश्वर की हम जो स्थापना करते हैं, एक है आपने नॉर्मली पारदेश्वर रख लिया अपने भाव के लिए, दैट इज फाइन, बट एक पारदेश्वर है कस्टमाइज पारदेश्वर, आपके घर की वास्तु दिशाओं को अनुकूल करने के लिए। दक्षिण में मंगल है, मंगल के रूप में पारदेश्वर स्थापित हो सकते हैं। ईशान कोण में बृहस्पति हैं, बृहस्पति पारदेश्वर लिंगम की स्थापना हो सकती है। अगर वहाँ पे दोष है, तो वहाँ की एनर्जी आपको नहीं मिल रही है, तो पश्चिम दिशा शनि की है, शनि के रूप में पारदेश्वर की स्थापना हो सकती है। उत्तर दिशा जल की है, प्लैनेट बुध मरकरी, वहाँ पे बुध प्लैनेट की स्थापना। बिना घर को तोड़े मोड़े, जितना इन्वेस्टमेंट आप तोड़ फोड़ के लगाओगे उतना सा इतने से पारदेश्वर को रख करके आप घर में पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स उस दिशाओं पे ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं। इसके लिए ज्ञान की जरूरत है, और वो विधि पता होनी चाहिए जो कि विश्व में कहीं किसी को नहीं पता। बिना घर विजिट करे घर में हमने घर को लोगों के अनुकूल किया। तो खैर ये बात अलग है, अभी नवरात्रों पे हो रही है। जो साधक इच्छुक हैं नवरात्रि साधना करने की, तो कृपा कर इन एक हफ्ते के दौरान अपने घर में साउथ ईस्ट डायरेक्शन को क्लीन करो, स्वच्छ करो, वहां चौकी लगाओ, माँ भगवती को विराजमान करो। कौन सा चित्र लगा सकते हो? माँ वैष्णो देवी का लगा सकते हो, या फिर सिंह वाहिनी दुर्गा का लगा सकते हो। ठीक है ना? आप इसको लगाओ
और फिर वहां बैठ के माँ की साधना करना, अखंड ज्योति वहां पे लगाना, नेगेटिव कलर्स वहां रिमूव करना, पर्दे देख लेना, ब्लू या ग्रे या काले पर्दे तो नहीं टंग रहे, है ना। तो इसका आप ध्यान रखें। राहु के प्रभाव को न्यूट्रलाइज करने के लिए नवरात्रि साधना कंपलसरी होती है। और राहु के प्रभाव जो है वो मैंने आपको आज बताए। अब आप दृष्टाभाव से एनालाइज करो, घर में राहु एक्टिव है या नहीं है। धन का रुक रुक के आना, ये भी राहु है। धन का ऑल सडन आ जाना, एकदम से आ जाना, ये भी राहु है। अस्थिरता को राहु कहते हैं। अस्थिर भाव, अस्थिर धन का आगमन या अस्थिर स्वास्थ्य, जिसके जीवन में, जिसकी कुंडली में राहु बहुत एक्टिवेट होता है, वो व्यक्ति असाध्य रोग में पड़ता है। लकवा उस घर में देखा जाता है, उसके घर में पूर्वजों में लकवा मिलेगा आपको, किसी ना किसी को लकवा हुआ होगा, ठीक है ना। दिवाली आने से पहले तक अपने घर को, या नवरात्रि तक हो सके व्हाइट वॉश करवा लो। व्हाइट वॉश में भी न्यूट्रल कलर, जो कलर आपको इस वीडियो में दिख रहा है, ये होना चाहिए आपके घरों में। इसके अलावा ये चटक मटक कलर आई डोंट रेकमेंड टू एनीबडी। न्यूट्रल कलर्स घर में हो, ताकि अगर कभी किसी का आपको मार्गदर्शन मिले कुछ चीज बदलाव करने में, तो आपके हाथ पैर ना बंध जाएं। जैसे आप प्लास्टिक कलर्स करवा लेते हैं, 10 साल की छुट्टी, प्रारब्ध भोग सेट हो गया, अब वो मार करके ही खाएगा आपको। पर अगर न्यूट्रल कलर्स हैं, उसके साथ साथ अगर हम कर्टेन्स या फोटो फ्रेम्स या फर्नीचर, इन सब में कलर्स यूज कर करके घर को हम ट्रीट कर सकते हैं, उसको व्यक्ति का अनुकूल कर सकते हैं। सो ट्राई टू अवॉइड ऑल द वाइब्रेंट कलर्स। अगर दिशाओं का ज्ञान नहीं है, वास्तु वो भी नहीं जो यूट्यूब पे चल रहा है वो वाला वास्तु, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, दैट इज जर्नल वास्तु। एक होता है जर्नल वास्तु जो ज्ञान है, एक होता है कस्टमाइज वास्तु। आपके जीवन में आपकी कुंडली क्या कहती है, आप क्या कर्म करके आए हो, कहाँ पे आपको सहूलियत है, कहाँ आपको ध्यान रखना है, ये कुंडली के विशेष विश्लेषण के ऊपर वास्तु होता है। जो यूट्यूब पे बता रहे हैं वो बहुत डेंजरस है। कितने लोगों ने अपने घर खराब कर लिए। और पहली बात, जो जिस घर में रह रहा है उस घर का वो वास्तु नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पहले से उस ऊर्जा से वो ग्रसित है। आप स्वयं के घर का वास्तु नहीं कर सकते, स्वयं के शरीर का उपचार खुद नहीं कर सकते। यू नीड एक्सटर्नल एनर्जी। इसलिए अगर हम किसी के घर में जाते हैं वास्तु के रूप का देखने, तो हम पानी तक नहीं पीते हैं। क्यों? किसी भी रूप में उस घर की एनर्जी मेरे अंदर आई, मुझे वो कष्ट नहीं दिखेगा घर में। जो वास्तु का जो दोष है, जो एनर्जी जो अटकी हुई है, वो नहीं दिखेंगी घर में। नवरात्रि में 9 दिन अपने हाथों का बना भोजन करें, सिर्फ अपने हाथों का भोजन। हमने जो नियम हमने किए हैं अपने घर में, आप नहीं कर पाओगे। जब हम साधना में बैठते थे, अपने हाथ का खाना खाते थे, बेशक हमारी मम्मी ने कितना बढ़िया बना रखा हो, बिकॉज वो प्रभाव में है घर के। मुझे घर का प्रभाव अपने शरीर से हटाना है, तो साधना के ही साथ अपने ही हाथों से बना खाना, अपने ही रखे हुए कस्टमाइज नियमों में मुझे खुद को रख करके, मैंने गृहस्थ में ही मेहनत कर करके साधना को फलीभूत किया। आपके लिए कठिन हो सकता है, असंभव नहीं है, ठीक है ना। सो अब जो है आप इसका ध्यान रखें। आने वाले 7 दिनों तक अपने घर में दक्षिण पूर्व दक्षिण दिशा, साउथ ईस्ट जोन को साफ करें, माँ की चौकी वहाँ लगाएं, नेगेटिव कलर्स रिमूव करें। घर में अगर सीलन है, घर में जुकाम खांसी लगा रहता है, धन का धीरे धीरे आगमन होता है अटक अटक के, घर में दुर्गंध है,
या घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब होते हैं, या आसपास नाला है, या घर के आसपास कोई खाली घर पड़ा हुआ है, ये सब वास्तु के प्रभाव हैं। सबसे ज़्यादा नवरात्रि की साधना की ज़रूरत आपको है। इन साधना में आप दुर्गा यंत्र का भी दर्शन करेंगे मेरे साथ, कि माँ भगवती का जो एक होता है वाचिक तपस्या, सप्तशती पढ़ रहे हो, वाचिक, पर वो भी शक्ति घूम रही है, इधर उधर घूम रही है। जहां कार्य करना चाहिए वो शक्ति वहां नहीं जा रही है, बिकॉज ज्ञान नहीं मिला अभी। आज ज्ञान मिल रहा है। माँ दुर्गा की साधना फलीभूत दक्षिण दिशा में जो अग्नि कोण है वहीं पे होती है, वहीं पे उसका स्थान है। अगर वो स्थान आपका खराब है और आप जितनी दुर्गा सप्तशती कर लो, फलीभूत होगी ही नहीं होगी, नॉट गोना हैपन। अब साउथ ईस्ट को अगर अच्छा कर लोगे, बेटर कर लोगे, फिर सप्तशती करोगे तो मजे आ जाएंगे आपको। ठीक है, तो दुर्गा की जो साधना है और उनका जो प्रयोग है आपके जीवन में कहाँ कहाँ हो सकता है, ये इन 9 दिनों में आप व्यक्तिगत रूप से मेरे से 1-to-1 जुड़ करके सीखेंगे और प्रत्यक्ष प्रभाव अपने जीवन में इन्हीं 9 दिनों में आप देख लेंगे। ठीक है जी। सो इस वीडियो को आप जो है अपने प्रियजनों तक फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि माँ आ रही हैं। माँ का स्थान तो साफ सुथरा होना ही चाहिए। लोगों में ज्ञान जाएगा तो 1% तक कृपा आप तक भी आएगी। ठीक है। ओम शक्ति, नमः शिवाय।